वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज त्रिभुज का अंतिम दिन है। इससे पहले मैं पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट का वीडियो बना चुके हैं। इसका जो भी पार्ट है पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं। एक दिन में सारा हिसाब को बनाना वो संभव है। अगर सारा हिसाब बना देते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फास्ट बना देंगे। इसलिए त्रिभुज पार्ट इससे पहले भी 3 वीडियो इसी चैप्टर का अपलोड कर चुके हैं और आज मैं बताऊँगा इससे आगे। तो मैं इसका जितना भी बताया हूँ 1 से लेके देख रहे हैं 8, ठीक है। इसके अलावा ये सब जितना भी है चित्रात्मक प्रश्न सारा का सारा मैं बता चुके हैं और आज मैं बताऊंगा 22 नंबर से, ठीक है। शायद 22 नंबर तक भी बता दिए हैं, ठीक है। आज मैं बताऊंगा 28 नंबर से। ये सब जितना भी वीडियो बताए हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। अब जाकर ये सब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल आसान तरीका से बनाना है, जैसे एकदम सेम तरीका से बनाए हैं 23, 24, 25, 26, 27, सेम 28 नंबर को भी बनाना है। तो रात में मैं वीडियो बना रहा था और मोबाइल का बैटरी लो होने के कारण मैं 27 तक ही बनाया, लेकिन आज इसको जो भी होगा आज मैं समाप्त करके ही रहूँगा और अगला दिन नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जो है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। तो कोण B का मान क्या होगा? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर मैं त्रिभुज बना चुके हैं। त्रिभुज ABC जो है समकोण त्रिभुज है और जिसमें क्या बोला जा रहा है? AB बराबर AC। ध्यान दीजिएगा, AB बराबर है AC का, ठीक है। 28 नंबर में है AB बराबर AC। AB बराबर है AC का, यानी AB बराबर है किसका? AC का। ओहो, यहाँ हो जाएगा चित्र, इस तरह आपको बनाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखना है A, इधर से लिखना है ABC। तो AB जो है बराबर है AC का। AB जो बराबर है किसका है? AC का क्या है? बराबर है। यानी ये चित्र जो देख रहे हैं AB यहाँ से यहाँ, ये बराबर है किसका? AC का। यानी ये दोनों रेखा जो है, यानी ये दोनों जो भुजा है बराबर है, ठीक है। तो ज्ञात करना है और इसमें बोला जा रहा है कोण A का जो मान है 90 डिग्री है। कोण A का जो मान होना चाहिए 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लियर बोल रहा है A वाला जो है 90 डिग्री, तो ये बिल्कुल इस तरह के रहते हैं। 90 डिग्री का हो गया। कोण A बराबर जो है 90 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये बनता है समकोण त्रिभुज और ये होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दो गो भुजा बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये जो होता है इस तरह के कभी भी देखिएगा और इस तरह के चित्र रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्लियर बोल रहा है। कोण A जो होना चाहिए 90 डिग्री, तो A जो है यहाँ पर क्या इस तरह का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो कोण A बराबर हो गया 28 नंबर में 90 डिग्री। तो बोला जा रहा है, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कोण A बराबर 90 डिग्री और यहाँ पर बोला जा रहा है जो चीज़ है वही चीज़ लिखना है। AB बराबर AC। AB बराबर हो गया AC। AB बराबर जो हो गया AC हो गया। तो कोण B का मान ज्ञात करना है। कोण B बराबर हुआ, तो कोण B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी कमेंट कीजिएगा। आप अपना नाम अवश्य ही लिखिएगा, कि जो भी लोग कमेंट कीजिएगा आप अपना नाम अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि अपना नाम लिखने में आपको कोई भी तकलीफ और परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा। एक लड़की ने रात में जो वीडियो बनाए थे वो था रानी कुमारी नाम का लड़की है, वो कमेंट किया था और अपना नाम बताया था कि मैं रानी हूँ, ठीक है। वो अपना जगह का नाम नहीं बताया है और अपना जगह का भी नाम कृपया करके बता दे। कोई भी टेस्ट प्रतियोगिता होगा या कोई भी चीज़ होगा, ठीक है, तो उसको प्राइज जो दिया जाएगा उसका घर ऑटोमेटिक पोस्टल द्वारा चल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद सारा चैप्टर समाप्त होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। जो भी सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे उसको प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। आप लोगों को लगता होगा कि शायद यूट्यूब से अवश्य ही कमाता होगा इसलिए प्राइज वितरण किया जाता है, या ये ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं जो भी करता हूँ अपना कोचिंग में भी यही
नियम के अनुसार करता हूँ कि बच्चों का मनोबल अवश्य ही बढ़ेगा। और पिछले साल भी लगभग मैं जो प्राइज़ देता हूँ चांदी का प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। इस जो मैं प्राइज़ का चांदी का जो सम्मानित करता हूँ, ठीक है, उसका भी इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हैं सभी टीचरों और मीडिया के सामने। ध्यान दीजिए। तो ये पिछले साल लड़की को मिला था और उससे पहले जो मिला था एक लड़का को मिला था। सिर्फ ये जो प्राइज़ जो वितरण होता है 8, 9, 10, 11, 12 के ही छात्रों को। लेकिन मैंने सोचा कि अब ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब में भी प्राइज़ वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पूरा प्लेलिस्ट देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगा, कोई भी सब्जेक्ट का, संस्कृत हो या इंग्लिश ग्रामर हो, विज्ञान का नहीं बनता है, बस आपको टेंशन नहीं लेना। स्टेप बाय स्टेप और परीक्षा से पहले मैं सारा का सारा वीडियो बना ही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। इसको बनाना है सबसे पहले कोण क्या लिखा हुआ है, ए बी बराबर लिखा हुआ है, मान लीजिए ए सी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। 2 मिनट के लिए समझ जाइए, ए नहीं है तो यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। यानी अगर कोण बी 10 डिग्री का होगा तो कोण सी भी 10 डिग्री का होगा। अगर कोण बी 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तो सबसे पहले लिखना है कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए जोड़ कोण बी, ए का मान कितना दिया है, ए का मान नहीं दिया गया है। ए का मान आपको बिल्कुल पता होगा कि ए का मान नहीं भी दिया रहेगा, और यहाँ पर तो लिख ही दिया है। ए का मान नहीं भी रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये इस तरह के चित्र देखिएगा तो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री प्लस कोण बी जो है, ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं कोण बी, इसका मान भी नहीं दिया गया है। तो कोण बी और कोण सी दोनों सेम है, तो 2 बार लिख सकते हैं, कोण बी जोड़ कोण बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण बी जो है बराबर है किसका, कोण सी के। यानी कोण सी के बदले क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और कोण बी के बदले कोण सी भी लिख सकते हैं। एगो का मान आएगा तो ऑटोमेटिक किसका आ जाएगा, तो कोण 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 है तो क्या लिख दे, 90 डिग्री। ठीक है, जोड़ कोण बी का गो कोण बी, 2 गो कोण बी हो गया। कोण बी वाला टोटल का गो 1, 2, तो 2 गो लिख दिए कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाता है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो 2 कोण बी बराबर हो गया 180 डिग्री तो हो जाएंगे, और ये प्लस में है, बराबर की इधर गया माइनस 90 डिग्री। 2 कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे कोण बी बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री ऊपर, और ये पीछे से आया तो हो गया नीचे, ये हुआ 45 डिग्री। तो कोण बी बराबर हो गया 45 डिग्री। अब जरा सोचिए, कोण बी अगर 45 हुआ तो ये दोनों कोण तो बराबर है। जब इसका बदला में बी लिख दिए तो क्या, जब बी का मान 45 आया तो कोण सी के मान क्या आ जाएगा, जब दोनों बराबर है तो बिल्कुल आएगा कोण सी बराबर भी 45 डिग्री। तो आप जोड़िएगा, देख सकते हैं कोण ए के मान आया 90 और इसका मान आया कितना, 45, इसका भी मान आया 45, और कोण ए का मान क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 90। तो सभी को जोड़ेंगे तो हो गया 180 डिग्री, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। देखिए, चित्र देखकर आपको आंसर को जवाब देना है। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बड़ा है कोण बीसी से तो कौन सा कथन सही होगा, मतलब चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बोल रहा है बीसी बड़ा है एसी से, कभी होगा। देखिए, बीसी का मान जो है इतने बड़ा रेखा है, ठीक है, इतने बड़ा, और बोलता है बीसी बड़ा है इससे बड़ा है एसी है ना, यहाँ पर एसी, तो बोलता है ये दोनों तो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा जो होते हैं बराबर होते हैं, ये दोनों रेखा बराबर होते हैं। तो ये भी जितना बड़ा है, यानी समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि इस तरह से समकोण त्रिभुज अभी मैंने बनाया था कि ये दोनों रेखा बराबर होता है। जो एक कोना से दूसरे कोना जाता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कोना से दूसरे कोना जो जाता है वही बड़ा होता है, तो ये दोनों तो बराबर होगा। तो लिखना है ए बी, यहाँ पर जो लिखा गया है बी सी बड़ा है ए सी से, बी सी बोलता है बड़ा है ए सी से, बिल्कुल गलत बात है, यह नहीं, ये दोनों तो बराबर है, यहाँ पर रहना चाहिए बराबर, तब होता है आंसर सही, लेकिन ये होगा आंसर नहीं। अब बोलता है ए बी बड़ा है ए सी से, बोलता है ए बी जो है, देखिए ए बी जो है ये वाला रेखा, बोलता है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, ए सी से, तो बिल्कुल बड़ा है, ए सी तो इतने बड़ा है और ये इतना बड़ा है, ये क्या बोलता है बड़ा है, तो बिल्कुल है ए बी बड़ा है ए सी से। ठीक है, ध्यान दीजिए,
उसके बाद यहाँ तक समझ गए हैं, ये वाला कथन बिल्कुल सही होगा। तो ए बी क्या है, ए बी बड़ा है ए सी से, ये वाला कथन सही हो गया। 32 नंबर में बोला जा रहा है, क्लियर बोला जा रहा है कि पी बी सी जो है, ध्यान दीजिए, पी बी सी जो है यहाँ से यहाँ जो है, ठीक है, रेखा, ये वाला कोण बोलता है इससे बड़ा है यानी छोटा है। ये वाला कोण जो बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि कोण पी बी सी जो है छोटा है किससे, क्यू सी बी से, यानी क्यू सी बी से छोटा है। तो क्लियर हो गया कि तब इसका मतलब ये जो छोटा है तो इसका मतलब ये वाला रेखा तो बड़ा होगा, यानी ए सी जो है यहाँ से यहाँ ए सी जो है बड़ा है किससे, ए बी वाला रेखा से बड़ा। यहाँ पर बोल रहा है ये छोटा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये वाला कौन छोटा है इससे। तो अगर ए सी, ध्यान दीजिए, अगर ए सी बड़ा है तब ना यहाँ पर लिखा होगा, यानी क्यू सी बी इसका मतलब बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला रेखा जो होगा ए सी बड़ा होगा किससे, ए बी से बड़ा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आप बनाइए, ठीक है। कौन सा कथन सही है, बोलता है ए बी बड़ा है ए डी से। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, ए बी जो है यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं, ए बी बड़ा है ए डी से, बिल्कुल दिखाई देता है। ए डी यहाँ से यहाँ है और ये वाला रेखा जो हुआ इतने दूर में हुआ, ये वाला रेखा यहाँ से आने में इतना नहीं लगा, इसको यहाँ से आने में बी तक लग गया, तो यानी ए बी जो है बड़ा है किससे, ए डी से बड़ा है। 34 नंबर में ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष लंब बराबर हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। दो गो शीर्ष लंब बराबर होगा, मान के चलिए दो गो जो शीर्ष लंब बराबर होगा तो कैसा त्रिभुज होगा, दो, तो यानी दो मतलब हुआ दो, तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब दो गो समबाहु त्रिभुज का अगर जिसका भुजा दो गो बराबर हो और जिसका दो शीर्ष लंब बराबर हो तो वैसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कोण सी है, क्लियर बोला जा रहा है कि कोण बी बराबर कोण सी है। ध्यान दीजिए, 35 नंबर में है कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर बोला जा रहा है कोण सी है। तो सबसे पहले लिखना है, और यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी बराबर मान लीजिए हो गया कोण ए सी, ए बी बराबर हो गया ए सी। यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी बराबर, पहले लिख दिए ए सी, है क्या नहीं है वो तो बाद वाली बात है, ठीक है। कोण बी बराबर बोला जा रहा है कोण सी, तो कोण बी का मान तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी बराबर कोण ए सी। मान के चलिए ए कट गया, अगर कोण बी का मान जो दिया गया है कितना डिग्री दिया गया है, कोण बी का मान ना दिया गया है और ना कोण सी का भी मान दिया गया है। क्लियर बोला जा रहा है ये दोनों रेखा जो है, ये वाला जो त्रिभुज बनाया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्लियर बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी में, लिख दिए त्रिभुज ए बी सी में उल्टा त्रिभुज। बोला रहा है कोण बी और कोण सी बराबर है, कोण बी भी बराबर है और कोण सी भी क्या है, बराबर है। और यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी यदि 5 है, ये दोनों बराबर है, यदि ए बी ये वाला 5 होगा तो ये वाला कितना होगा, ये दोनों तो बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये बराबर हुआ तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ए सी का भी मान क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, जो कि बराबर होगा। अगर ए बी 5 हुआ, अगर ये 6 होता तो ये भी 6 होता, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। अगर ये 6 होता तो ये कभी भी 6 नहीं होता, इसका मान अलग ही होते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। अगला दिन आपको चतुर्भुज मिलेगा, जो कि इस चैप्टर से अभी तक एक भी सवाल नहीं बताए हैं। इसमें भी कुछ मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ऐसा हिसाब है जो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, और अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो कहीं भी नहीं होगा, आप बना सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप